छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चैतन्य बघेल की जो रिमांड थी वो खत्म हो गई है। भारी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से ईडी ने कोर्ट में पेश किया और यहां से रिमांड बढ़ाने की जो मांग है वो ईडी एक बार फिर से कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी हुई है चैतन्य बघेल की और अब उनको ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। फिर से रिमांड मांगी जा सकती है। 18 जुलाई को चैतन्य की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से लगातार जो पूछताछ है वो जारी है। क्या यहां से आगे भी रिमांड दी जाती है, ये देखने वाली बात है। सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, कितनी देर में फैसला होगा कि अब रिमांड मिलेगी या नहीं, आगे क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक सियासी उबाल देखने को मिल रहा है इस पूरे विषय पर, और इस पूरे विषय में क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की है ईडी ने। अब क्योंकि ईडी को 5 दिनों की रिमांड मिली थी और रिमांड आज खत्म हो गई है। 4 बजे तक का समय जो है वो कोर्ट ने दिया था कि ईडी को एक बार फिर से कोर्ट में पेश करना था। वो तय समय के पहले ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम चैतन्य बघेल को लेकर कोर्ट पहुंची हुई है। कोर्ट में अभी पेशी शुरू नहीं हुई है। हालांकि कोर्ट जो है चैतन्य बघेल को ले जाया गया है, कोर्ट में पेशी शुरू होगी, उसके बाद बहस होगी। दोनों ही पक्षकारों के वकीलों के माध्यम से बहस के बाद ईडी जो है एक बार फिर से रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। ईडी के सबूतों के आधार पर जिस तरीके से अभी हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने एक प्रेस नोट जारी किया था, उस प्रेस नोट में करीब 16 करोड़ 70 लाख रुपए की जो हिस्सा है वो चैतन्य बघेल को मिला था। ये इस बात का खुलासा ईडी ने किया है और उसके अलावा और भी कई सबूतों के आधार पर ईडी रिमांड मांगने की कोशिश करेगी। वहीं चैतन्य बघेल के जो वकील हैं वो इस कोशिश में होंगे कि उनको जमानत मिले और तमाम बातों के आधार पर, तमाम बहस के बाद, कोर्ट का फैसला आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस पूरे मामले में क्या निर्णय हुआ है। फिलहाल माना यह जा रहा है कि जो जिस तरीके से ईडी का पैटर्न है रिमांड मांगने का, उस हिसाब से 14 दिनों की बात होती है। ऐसे में 5 दिन गुजर गए हैं, 4 दिन की रिमांड और फिर से मांगी जा सकती है और बाकी की रिमांड जो है 5 दिनों की बाद में ली जाएगी। फिलहाल पूछताछ के लिए ईडी समय मांगेगी और दूसरे पक्षकार का कोशिश होगी कि इनको जल्द से जल्द उनको जमानत दे दी जाए। कोर्ट में पेशी के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट होंगी। फिलहाल चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। चैतन्य बघेल की 5 दिनों की रिमांड आज खत्म हो गई है। अच्छा अंकुश, कांग्रेस किस तरीके से वहां पर नजर आ रही है? क्या वहां पर बड़े प्रोटेस्ट की कोई तस्वीर दिखी है? कुछ अपडेट वहां से मिला हो? देखिए, कोर्ट में अभी इस तरीके की कोई तस्वीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में प्रोटेस्ट जो है वो किया है। ऑलरेडी 12 बजे से 2 बजे तक का समय तय किया गया था, जब पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में या फिर राष्ट्रीय राज्य स्तर के राजमार्गों में कांग्रेस पार्टी ने जो नाकेबंदी है वो की हुई थी। आर्थिक नाकेबंदी इसको नाम दिया गया था। आज रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर के वीआईपी चौक पर एक प्रदर्शन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद शामिल हुए थे। हालांकि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के विरोध में ये प्रदर्शन किया है, इस बात से उन्होंने जरूर इनकार किया था, लेकिन उन्होंने देश के उद्योगपतियों का विरोध उन्होंने किया था। छत्तीसगढ़ में जो जंगल काटे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो वनोपज है, छत्तीसगढ़ की शुक्रिया अंकुश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा कि उनको आगे रिमांड मिलती है या फिर नहीं। ईडी यहां से 4 या 5 दिन की रिमांड जो है वो और मांग सकती है। ये अपडेट इस वक्त मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा में चैतन्य बघेल की पेशी हो गई है। समय से पहले ही 4 बजे का निर्धारित समय था और अब थोड़ी देर में इस पर स्पष्टता जो है वो आ जाएगी कि आखिरकार उनको अब आगे ईडी की रिमांड मिलती है या फिर नहीं।